यहाँ का विधायक कौन है? अनजान नेमी साहब। तो अनजाने में क्या करता है? वो नहीं कर पा रहा है। क्यों? आपका पार्टी तो सरकार क्यों में नहीं कर पा रहा है? ये कांग्रेस और बीजेपी यही दो पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी दुनिया का नंबर 1 पार्टी है। उसका कोई नामो निशान नहीं है, वो ऑफिस नहीं है। कल को लूट लाट के भाग जाए, कहाँ जाओगे पकड़ने के लिए उसको? अरे भाई, जन स्वराज कोई पार्टी है? प्रशांत किशोर जी सूत्रधार है भाई। हम लोगों का इल्जाम है कि ये इलेक्शन का लॉलीपॉप है, विकास नहीं हो रहा है, इलेक्शन के बाद सब खत्म हो जाए। उसके मातियत में है, वो जोश से नचाएगा वैसे नाचेगा। गलती उनका है। रहेगा कांग्रेस ना रहेगा आरजेडी। कांग्रेस तो रेस में वैसे भी है भी नहीं, और आरजेडी का नाम और निशान खत्म है। अगर मुसलमान के लिए अगर एमआईएम को हम लोग सपोर्ट करते हैं तो मैं हिंदुस्तान के पूरे अवाम की नजरों से गिर जाता हूँ। वो तो सौदागर पार्टी है, सौदा करता है लोगों को, वही करके सौदागर पार्टी है। उसको पहले बोलिए कि तुम्हारा पैलेस है, क्योंकि मुझे यहाँ टिकट मिलेगा ना, हमारा सुरजापुरी के अंदर जो कीना था, जो गिला शिकवा था, वो खत्म हो जाएगा। और एएमयू का मुद्दा में पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अगर उसका थोड़ा सा हिस्सा 1% हिस्सा भी अगर हमारे एएमयू को मिल जाता है तो यहाँ के बच्चे बाहर पढ़ने नहीं जाएंगे। मेरा मुद्दा है कि 5 साल चुनाव लड़के लोगों को खुशहाल करके अपना हमको चले जाना हज करने के लिए, राजनीति छोड़ देंगे हम। सर मेरा एक ही टर्म रहेंगे हम मात्र। अगर पब्लिक जिताएगा भी ना, एक बार 2 बार नहीं आएंगे हम। मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है टिकट मिलेगा तो मैं एनडीए का झोला जो है जीत करके उनके झोले में डाल दूंगा। क्योंकि हमारे यहाँ का लोग बोलता है कि हम लोग जो वोट देंगे तो मेरा कौम कहाँ। लोग कहता है कि बोले मोदी सरकार, ये एनडीए सरकार खराब है, आप 15 साल बैठ जाइए। लोगों का सदी क्या था? चलिए माशाअल्लाह अच्छा चला। उस वक्त चला जब सोशल मीडिया नहीं था। हाँ, नहीं चला। उस समय आप सुरजापुरी को पर्दे में लाए और लोगों ने जाना कि सुरजापुरी कोई भाषा है। जय हिंद दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा सीमांचल न्यूज। मैं हूं इम्तियाज भारती। आज जो हमारे मेहमान खुसूसी हैं, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, पूर्व में जिला परिषद रह चुके हैं, पूर्व में सुरजापुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार भी रह चुके हैं, जिनको हम सभी लोग जाने और पहचानते हैं। अभी वर्तमान में बीजेपी से बहादुरगंज विधानसभा के टिकट के मजबूत दावेदार भी हैं। 2025 को लेकर के, विधानसभा इलेक्शन को लेकर के हम उनके पास पहुंचे हैं और उनसे बात करेंगे। सर स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपका सीमांचल न्यूज को बधाई देना चाहता हूं और दिल के गहराई से आशीर्वाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपके माध्यम से मेरा बात जन जन तक पहुंचेगा। शकील अख्तर राय भाई, 2020 में भी टिकट के दावेदार थे आप, लेकिन किसी कारणवश आपको टिकट नहीं मिला। 2025 में सर्वे के अनुसार पता यह चल रहा है कि आप इस बार के मुख्य रूप से टिकट के दावेदार हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। आप पार्टी के लिए आपका बहुत बड़ी कुर्बानी रही है विगत कुछ वर्षों से, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर हम आज कंटिन्यू तीन टर्म से पार्टी का दावेदार थे और हैं। एक बार तो मेरा टिकट जदयू में फाइनल हो गया था, और फाइनल होने के बाद टीवी में भी आ गया, हम टिकट लेने के लिए भी गए। बदकिस्मती से मेरा टिकट कट गया, मिल गया मास्टर मसीर साहब को, मगर वो पार्टी जीत नहीं पाया। तब से लेकर आज तक हम पार्टी में संघर्ष करते आ रहे हैं, और देखिए आला कमान का क्या फैसला होता है। इस बार भी दावादारी ठोके हैं। अगर आला कमान मुझे चाहेगा तो इस बार मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है टिकट मिलेगा तो मैं एनडीए का झोला जो है जीत करके उनके झोले में डाल दूंगा। आप जिस क्षेत्र से इलेक्शन लड़ रहे हैं वो क्षेत्र मुसलमान का बहुमूल्य क्षेत्र है, और मुसलमान बहुमूल्य क्षेत्र के रहने के कारण यहाँ पर काफी दिक्कतें होती है एनडीए को। मुसलमानों को कैसे आकर्षित करेंगे अपने ओर आप? सर ये क्षेत्र मुसलमान का है, उसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पर लगभग 70% मुसलमान है, 30% हिंदू है। तो यहाँ अगर जैसे कि हिंदू कैंडिडेट को देने से जो है यहाँ मुसलमान एक हो जाता है। अब यही सीट अगर मुस्लिम को अगर मिल जाने से मुस्लिम भी अपना 20 से 25 हज़ार वोट लेके आएगा, प्लस जो अपना एज वोट है वो भी आएगा, तो उसमें जो है बंटवारा नहीं होगा, जीत तय होगा एनडीए का। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि हमारे यहाँ का लोग बोलता है कि हम लोग जो वोट देंगे तो मेरा कौम कहाँ। हमारा कौम का टिकट लेके आए, हम लोग ये चटिया कर देंगे, ना रहेगा कांग्रेस ना रहेगा आरजेडी। कांग्रेस तो रेस में वैसे भी है भी नहीं, और आरजेडी का नाम और निशान खत्म है। इस बार जो है 2025 में बोला नहीं था कि 2025 फिर से नीतीश, ऐसा ही होने जा रहा है, बिल्कुल एक तरफा बिहार में।
एएमआईएम का इल्जाम है आप पर, एएमआईएम पार्टी का इल्जाम है कि आप जो जात पात की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान की राजनीति करते हैं। बीजेपी विकास के मुद्दे को भटका करके विकास नहीं करती है, ज्यादातर ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, सबसे पहले बात बताना चाहूँगा कि एमआईएम जो है ना, उसका नाम लिखा इत्तेहादुल मुस्लिमीन। हाँ, ये जो जमहूरी हुकूमत है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सबका हक बराबर है और गंगा जमुना का तहजीब के हिसाब से सबको वोट दिया जाता है। हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू सबको मिलाया जाता है। हमारा कांग्रेस कोई मुस्लिम पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कोई मुस्लिम पार्टी नहीं है, मगर अब मेरा हिंदुस्तान की पार्टी है, दो पार्टी है और इन्हीं दो पार्टियों में से हम लोगों को चुनना होता है और हम चुनेंगे। अगर मुसलमान के लिए अगर एमआईएम को हम लोग सपोर्ट करते हैं तो मैं हिंदुस्तान के पूरे अवाम की नज़रों से गिर जाता हूँ। तो मुझे ये सब नहीं करना है कि मुझे सबको मिलजुल करके रहना है और सबको मिलजुल करके जिस सरकार कुछ काम करता है, जो सरकार लोगों का विकास करता है, उस सरकार को हमको साथ देना है। उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ सर, आज से 15 साल पहले मेरे माँ बहन जो है ना, शाम के टाइम में लोटा लेता था और लोटा लेने के बाद जो है रोड के बगल में जाकर बैठ जाता लेट्रिन करने के लिए। आपको सोचना पड़ेगा कि इसको कौन इसको ब्रेक लगाने वाला काम कौन किया? कि हमारा एनडीए सरकार के शौचालय बना दिया घर घर। आज कोई जाता है रोड में लेट्रिन करने के लिए, कितना बड़ा मुद्दा किया है। आज आ जाइए बिजली पे, बिजली 125 यूनिट फिर किया, ये वृद्धा पेंशन में आ जाइए 400 की जगह 1100 किया। नहीं, उन लोगों का इल्जाम है कि ये इलेक्शन का लॉलीपॉप है, विकास नहीं हो रहा है, इलेक्शन के बाद सब खत्म हो जाएगा। सब बता रहा हूँ ना। बोलता है वृद्धा पेंशन 1000 किया है ना, 1100 किया है ना, 1100 किया ना। बोल रहा है कि इलेक्शन जो ही खत्म होगा 400 कर दिया जाएगा। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये जन स्वराज के पार्टी के लोग भी कह रहे हैं और ये एमआईएम के पार्टी के लोग भी कह रहे हैं, ये सभी पार्टी के लोग कह रहे हैं। जिसको आप पार्टी बोल रहे हैं ना, वो पार्टी नहीं है, एक निर्दलीय टाइप का है। उसका कोई नामो निशान नहीं है, वो ऑफिस नहीं है। कल को लूट लाट के भाग जाए, कहां जाओगे पकड़ने के लिए उसको? ये पार्टी दो ही है, कांग्रेस और आरजेडी। ये कांग्रेस और बीजेपी, यही दो पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी दुनिया का नंबर 1 पार्टी है। इस पार्टी में कोई पारिवारिक पार्टी ये नहीं, पारिवारिक आदमी नहीं होता है। इस पार्टी में कार्यकर्ताओं को जगह बनता है। जो कार्यकर्ता अगर लंबा टाइम से काम करता है, सेवा करता है, उसको फल मिलता है। अगर बोलिएगा आसमान से टपक करके इसको उतार देंगे, उनको नहीं मिलेगा जगह, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का पार्टी है। और जो बात बोल देता है, अभी जो है किसान को जो लाभ मिलता है ना, ये जो छात्रावास पीएम किसान योजना, पीएम छात्रावास को जो साइकिल मिलता है, 51,000 रुपये मिलता है परीक्षा होने के बाद। सर कितना बताऊं, जितना भी बताऊं ना इतना कम है। अब तुम अगर इस बार सरकार अगर विकास में अगर इलेक्शन लड़ता है तो यानी कि एक भी सीट कोई निकाल नहीं पाएगा। मोदी जी बोले थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोजगार नहीं दिया। बिहार सरकार ने रोजगार दिया, इस पर मैं मानता हूं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो रोजगार की जो अवधि है वो कहीं ना कहीं कम दिखने को मिल रही है। 2025 खत्म होते होते 1 करोड़ रोजगार आने वाला है और हो जाएगा, घोषणा हो गया है 1 करोड़। यहाँ कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। यहाँ पर जो है अब उद्योग भी लगने वाला है। आपके विधानसभा बहादुरगंज में क्या क्या विकास हुआ है एनडीए गवर्नमेंट में? क्योंकि हालांकि यहाँ के विधायक विपक्ष के थे, लेकिन आपको विकास नजर आ रहा है कि यहाँ बहादुरगंज में क्या विकास हुआ? सुनिए, सोतेला बेटा और अपना बेटा अंतर होता है ना, होता है कि नहीं होता है? मान ले एमआईएम से जीत के गया, उनको तो बैठने के लिए नहीं दिया, अपने बगल में दूर में जाके बैठा के रखा। उसके बाद वो उस शर्म को खा करके वो लोग लास्ट में आ गए इंडिया के पास जो आया, तो इंडिया के बाद जो भी आकर काम किया है तो चलो ठीक है। इंडिया अगर विपक्ष में नहीं आता ना वो लोग, तो वो लोग भी नहीं काम कर पाता। चलो जो भी काम किया ठीक किया है, मगर हाँ इसमें अगर भाजपा का जो सरकार था ना, एनडीए का, अगर एनडीए का विधायक होता तो सर और ज्यादा विकास होता, इसमें कोई शक नहीं है। सीमांचल में बहुत जगह ऐसा देखने को मिल रहा है, नदी कटाव का मामला आ रहा है और नदी कटाव को लेकर के हमारे इलाके की हजार एकड़ जमीन हर साल नदी में विलीन हो रही है, लेकिन सरकार इसमें ये मजबूती रूप से इसको रोकने का कोई प्रतिबंध नहीं लगा रही कि रोका कैसे जाए नदी कटाव को लेकर के। सर यही एनडीए सरकार जो है नदी कटाव को लेकर के रोक लगाया है और रोका भी है। आज से कुछ दिन पहले जाके देखिएगा, बादों बाद खेतों खेत हम लोग अभी मेरा जो यहाँ घर है ना, 7 बार भागे हैं नदी कटाव से और 8वां बार में यहाँ बसे हैं, तो अब ठीक है। हम लोग उस समय तो वो हाल था सर उस समय का बात बोल रहे हैं। लोग कहता है कि बोले मोदी सरकार ये एनडीए सरकार खराब है।
आप 15 साल बैठ जाइए, लोगों का स्थिति क्या था, बहुत बुरा था। अभी में आइए, स्थिति क्या है, खुशहाल है। तो मैं चाहता हूं कि एनडीए सरकार बढ़िया है ना, आपका पहले कांग्रेस सरकार पर बढ़िया था, क्योंकि कांग्रेस सरकार जो भी था ना वो बर्बाद करके रख दिया था। अब जो है भाजपा सरकार जो अभी चला रहा है, एनडीए सरकार, तो इंशाल्लाह पूरा उम्मीद है कि आने वाला 5 साल में जो है ना हमारा बिहार में विकास से विकास नजर आएगा आपको। एनडीए गवर्नमेंट में सैयद शाहनवाज हुसैन को दरकिनार किया गया, एक मुस्लिम चेहरा होने के नाते। एक बार वो जीते थे किशनगंज पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में वो मंत्रालय भी दिया गया था उनको, और मेरे ख्याल से उद्योग कपड़ा मंत्री थे वो। क्या जरूरी है कि शकील भाई विधायक बनने के बाद उनको दरकिनार किया नहीं जाएगा? सर सुनिए, क्योंकि ये पार्टी अक्सर मुसलमानों को पीछे ढकेलने का नहीं, गलत बात है। सुनिए, सबसे पहले ये शाहनवाज साहब को एक बार लड़ाया चुनाव, किशनगंज से हार गया था। भागलपुर से भी लड़ाया। पहले सुनिए ना, मैं पूरा कहानी बता रहा हूँ। हार गया था, फिर दोबारा आया चुनाव लड़ने के लिए, सही शाहनवाज साहब जीता। जीतने के बाद सब मंत्री बन गया, और दिन शाहनवाज साहब ने जो काम किया अपना इलाका में किशनगंज में, उससे बड़ा दिन किसी का नहीं है। और रह गया सवाल, शाहनवाज साहब को एमएलसी बना करके मंत्री बनाया, फिर दोबारा सा बनाया बिहार में, मगर उसका नसीब खराब है बेचारा, सरकार टूट गया। सरकार टूटने के बाद वो मंत्री खत्म हो गया। पटना ही बोला था, पटना गए, पटना से आता था मंत्री खत्म, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी भी शाहनवाज साहब जो है ना राष्ट्रीय प्रवक्ता है। अच्छा, आपको लगता नहीं है शकील भाई कि बिहार में जात पात की राजनीति होती है, जातों पर लोग वोट देते हैं? ऐसे जातियों समीकरण में एनडीए अपने और पूरी तरह से एकत्रित कैसे करेगी अपने वोटर्स को? क्योंकि कुछ यादव में बढ़ जाएंगे, कुछ कुर्मी में, मुस्लिम में बढ़ जाएंगे। वाला बात नहीं है सर, जाति का वोट पहले था, जाति का वोट अब नहीं रहा। क्योंकि जो विकास करेगा उसको वोट मिलेगा, जो विकास नहीं करेगा उसको वोट नहीं मिलेगा, ये कोई शक नहीं है। आज मान ले मेरा मुस्लिम का विकास किया है एनडीए सरकार, नीतीश सरकार किया है, हमको खुद ये है कि भैया हमारा मुख्यमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री हमारे मुसलमानों के लिए, हमारे मुसलमानों के हित के लिए बहुत काम किया है। मैं सीमांचल से आता हूं, और सीमांचल में टोटल विधानसभा 22 है। 22 सीटों में एनडीए कितनी सीटों पर जीत अपना घोषित करेगी, जीत प्राप्त करेगी? सर सुनिए, जो मिशन चल रहा है ना, अगर जात पात का लड़ाई ना हो और विकास का मुद्दे में लड़ाई हो, तो जैसे कि आज मुसलमान हम है ना, सुरजापुरी मुसलमान है ना, आज सुरजापुरी मुस्लिम को टिकट अगर मिलता है बहादुरगंज से, तो ये जो इलाका है ना किशनगंज में, कितना विधानसभा है? चारों विधानसभा जाएगा उसी के झोली में। क्योंकि मुझे यहाँ टिकट मिलेगा ना, हमारा सुरजापुरी के अंदर जो कीना था, जो गिला शिकवा था, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए, जिस पार्टी को हम लोग इग्नोर कर रहे थे, वही पार्टी हम लोग हमारे बेटा को भतीजा को टिकट दे रहा है, तो हम लोग इसको खुल के वोट देंगे। क्योंकि इससे अच्छा कोई काम करता भी नहीं है, और हमारा अपना चेहरा को टिकट भी दिया है, हम लोग वोट देंगे। और यही हवा आपका पूरा जिला में जाएगा, क्योंकि पूरा जिला किशनगंज सुरजापुरी है, मेरा रिश्तेदार है सब जगह। अब यहाँ वोट मिला तो वहां भी वो लोग उसी को वोट देगा, तो यानी चारों सीट जितना तय है। पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन मोदी जी किए, पिछले 2-3 दिन पहले पूर्णिया आए थे, उन्होंने रेल का उद्घाटन किया। लेकिन कहीं ना कहीं एक मुद्दा आपसे छूट रहा है, जिसकी जरूरत किशनगंज जिला को बहुत जरूरत है, एएमयू का मुद्दा। और एएमयू का मुद्दा में पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, अगर उसका थोड़ा सा हिस्सा, 1% हिस्सा भी अगर हमारे एएमयू को मिल जाता है, तो यहाँ के बच्चे बाहर पढ़ने नहीं जाएंगे। 100 बात में एक बात है, आप बोले ना अपना बेटा और सोचने बेटा अंतर है। आपका कहने का मतलब चारों विधायक जीतते जाएंगे, विकास होगा। सुनिए ना सर, अपना बेटा सोतेला बेटा में होता है। आज अगर यही चीज हमारे यहाँ का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट को जिता के भेजता विधानसभा का, तो हम लोग जगह धरना दे करके फंसा लाएंगे। अच्छा, कोई रोक नहीं। सुरजापुरी सुपरस्टार थे आप। हाँ। लेकिन सुरजापुरी सुपरस्टार से राजनीति में आप इतना दिलचस्पी आए, जिला परिषद भी जीते, हाँ। कहीं ना कहीं कुछ तो आपका होगा ना। सुरजापुरी स्टार थे, आपको आज भी लोग देखने के लिए तरसते हैं। सुनिए, आप बता रहे हैं, देखिए हमारे मुसलमान में एक ही कहावत है कि मुसलमान को फिल्म बनाना नहीं चाहिए, गुनाह है, मना है। तो जब हम गलती करके तो बना लिए, तो चले माशाअल्लाह अच्छा चला। उस वक्त चला जब सोशल मीडिया नहीं था। हाँ, नहीं चला। उस समय आप सुरजापुरी को पर्दे में लाए और लोगों ने जाना कि सुरजापुरी कोई भाषा है, तो हम लाए। उसके बाद जो है, जब लोगों का बात माने हम, तो हम बोले चलो कोई जरूरी, मेरा कोई पैसा थोड़े है, छोड़ देंगे।
और हम लग गए, उस समय हम जिला परिषद बन चुके थे, तो हम लोगों का सेवा में लगे, क्योंकि आपको बता रहे हैं दिल की बात, तो सोचिएगा आप, क्योंकि मेरा भावना था क्या, लोगों को सेवा करना, क्योंकि मेरा पिताजी मेन उद्देश्य था आपको लोगों की सेवा करना। सुनिए, कहाँ सेवा करने का जो मतलब वो बता रहे हैं हम। मेरा पिताजी था स्कूल का हेडमास्टर, और हेडमास्टर जो था, तो वो जिस समय मेरा उम्र 6 महीने का था, तो मेरा पिताजी डेट कर गया था। डेट जो किया, तो जब हम पढ़ लिख करके बड़े हुए, तो मुझे अनुकंपा में नौकरी मिल रहा था। तो अनुकंपा का नौकरी को हम छोड़ दिए, क्योंकि बाहर से मेरा बिजनेस चल रहा था। तो हम लगे कि ऐसा काम करें कि हमारा भी तो कोई ठिकाना नहीं है भाई, मेरा बाप जमाने में मरा, हम भी तो मर सकते हैं। तो मेरे दिल में यही डर घुसा हुआ अभी भी है कि मैं लोगों का सेवा ऐसा करूं कि लोग मुझे मरने के बाद याद करें। मेरा कोई मकसद नहीं है, अगर आला कमान को टिकट भी देगा तो मात्र 1 साल के लिए, ये 5 साल के लिए, 5 साल से आगे हम नहीं लड़ेंगे। मेरा मुद्दा है कि 5 साल चुनाव लड़के लोगों को खुशहाल करके अपना हमको चले जाना हज करने के लिए, राजनीति छोड़ देंगे हम। अच्छा, एक बात आपसे पूछ रहे हैं, नहीं है आपसे एक बात हम बोल रहे हैं। 70 साल चिराग पासवान जी हैं, एमएसएमई मिनिस्टर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, बिहार से बिलोंग करते हैं, एनडीए गठबंधन के मुख्य धारक के रूप में भी जाने जाते हैं, और कहीं ना कहीं हनुमान, मोदी जी का हनुमान भी उनको कहा जाता है। एमएसएमई सेक्टर होने के नाते सीमांचल हो, मिथिलांचल हो, या पूरे बिहार में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं ला पाए वो, जिसके वजह से हमारे युवा आज बाहर पलायन कर रहे हैं, बाहर जाके कमा रहे हैं। पलायन पर रोक लगनी चाहिए कि नहीं? पलायन पर रोक तो लग चुका है सर। अब जब इतना उतना जो ये फैक्ट्री जो खुलने जा रहा है हर जगह से, ये जो आपको 6 लाइन जो लग रहा है, इसके बगल में पूरा फैक्ट्री है। ये चीज आपको 5 साल बाद जो है ना, किशनगंज जो है ना, किशनगंज यानी इंडिया का 6 लाइन का काम कहीं ना कहीं रुक चुका है। कोई नहीं रुक चुका है, वो शुरू होने वाला है, बस सब कुछ हो चुका है। यानी कि ये किशनगंज जो है ना, हम लोग का हब बन जाएगा, और हम इंडस्ट्रीज का हब बनेगा। आप बोल रहे हैं 5 साल में, आने वाला 5 साल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ का मिट्टी का दाम भी जो है ना बहुत बढ़ जाएगा। ये किशनगंज वो चीज है, ना जाने किशनगंज को जो बनाया था, जो नाम दिया था कि उनका कोई कर्म अच्छा होगा, तो आने वाला वक्त में किशनगंज बहुत आगे भागने वाला है। आज एक बात बोले ना मेरे बारे में, सर मेरा एक ही टर्म रहेंगे हम मात्र, अगर पब्लिक जिताएगा भी ना, 1 बार 2 बार नहीं आएंगे हम। यहाँ तो लोग 7 बार क्या 4 बार लड़ गया, 1 बार लड़ गया, 17 साल लड़ा, 5 साल लड़ा, फिर लोग लालच करता है कि फिर हम लोग फिर आएंगे। भाई अगले को मौका दो, नया चेहरे को मौका दो, बार बार आप ही लोग बनिएगा तो कैसे होगा? अच्छा, आपकी सरकार में एक चीज बहुत हो रहा है, करप्शन। आप ब्लॉक में जाइए, धड़ल्ले से अवैध वसूली किया जा रहा है मोटेशन के नाम पर। ऐसे लोगों पर शिकंजा क्यों नहीं कस पा रहे हैं आप सबसे पहले गलत बात बोलिए। यहाँ का विधायक कौन है? अनजान नेमी साहब। तो अनजान में क्या करता है? वो नहीं कर पा रहा है। क्यों? आपका पार्टी तो सरकार क्यों नहीं कर पा रहा है? वो नहीं कर पा रहे। ये जो प्रखंड है ना, उसके मातियत में है, वो जोश से नचाएगा, वैसे नाचेगा। गलती उनका है। आज मुझे मौका मिले, अगर सबको लगा, अगर शकील अख्तर विधायक बनते हैं तो करप्शन पर लगेगा, करप्शन पर लगाम लगेगा। लगाम नहीं, उन लोगों का जीना हराम हो जाएगा। 1 पैसा नहीं मांग पाएगा। हम उपाध्यक्ष थे ना, तो बहुत सारे आया, हमको रिश्वत नहीं पाया, हम काम लिए ठोक करके, क्योंकि रिश्वत लेना हराम है, हम नहीं लेंगे। मेरा पब्लिक खुश होना चाहिए। ये विधायक बनते हो जी, आपका ब्लॉक में कंट्रोल नहीं, आप किस तरह विधायक बने? आप विधायक का पावर जानते हैं कि विधायक का पावर क्या होता है? नहीं जानता तो फिल्म दिखाइएगा, विधायक का पावर का फिल्म बनाया है, पता लग जाएगा विधायक का पावर क्या है। आप बोलते थे ब्लॉक के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, सरकार का दोष देते हैं। सरकार का दोष देना बेकार है, ये पब्लिक का, ये विधायक का काम है। शकील अख्तर राही बहादुरगंज से 2025 में विधायक बनते हैं तो 3 ऐसे मुख्य काम क्या होंगे जो वो करेंगे? सर मुख्य कारण तो यही होगा कि हमारे इधर जो भी काम है, जो पेंडिंग काम है, सबसे पहले मैं तो उसको करूंगा, और पब्लिक का जो मांग होगा उसको करूंगा। अपने हिसाब से मैं कोई काम नहीं करूंगा, जो चीज पब्लिक का मांग होगा उसको पहले मैं पूरा करूंगा। जनस्वराज के प्रशांत किशोर जी कहते हैं दारू खोल देंगे, आप वो दारू बंद किए हैं, कहां तक सही? बोलता बोले दारू बिक रहा है धड़ल्ले से। अरे भाई, जनस्वराज कोई पार्टी है? प्रशांत किशोर जी सूत्रधार है भाई। सर उसका बोल रहे हैं बीजेपी को हमने बनाया 2014 में, नीतीश कुमार को हमने बनाया। सर सुनिए ना, वो तो सौदागर पार्टी है,
सौदा करता है, लोगों को वह करके सौदा कर पार्टी है। उसको पहले बोलिए कि तुम्हारा पहले पैलेस है जहाँ आप हेड ऑफिस बनाए हैं ना, उस हेड ऑफिस का क्या मतलब है? ये वो फिल्म में हम देखे थे, लूट लाट लिया, उसका ऑफिस लेके भाग गया। ऐसा ही वो होने वाला है, उसका ऑफिस ही नहीं है भाई। पर्यटन ऑफिस चाहिए ना, लोग जाएगा तो पकड़ेगा ना, कल कोई बात होगा तो वो भी तक नहीं है। और उसके बारे में मुद्दा लड़ नो, उसके बारे में नो कमेंट। चलिए, हम हमारे आज के गेस्ट थे जनाब शकील अख्तर राही साहब, बीजेपी के भावी प्रत्याशी इस बार विधानसभा बहादुरगंज से। उनका कहना है कि अगर हम विधायक बनते हैं तो सबसे पहले लगाम हम करप्शन पर लगाएंगे। और 3 बिंदुओं पर जो उनसे पूछा गया, उनका कहना है कि जनता का जो सवाल होगा, जनता को जिस चीज की जरूरत होगी, हम उस पर पुनः उतरेंगे। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। आप अगर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो फेसबुक में इसको फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब में सब्सक्रिप्शन का बटन दबा के बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हम राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को लेकर के आपके समक्ष खड़ा हो सके। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।